ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं
सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमाश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। सप्तद्वीपपतिः संयक पितृवत् पालयन् प्रजा यथोपजोषं विषयान् जुजुषे अव्याहत इंद्रियः। मेरे साथ सप्तद्वीपपतिः संयक सप्तद्वीपपतिः संयक पितृवत् पालयन् प्रजा पितृवत्पालयन् प्रजाः यथोपजोषं विषयान् यथोपजोषं विषयान् जुजुषे अव्याहत इंद्रियः। जुजुषेऽव्याहतेन्द्रियः। शब्दार्थ है सप्तद्वीपति, 7 द्वीपों वाले समस्त विश्व का स्वामी बन गया डॉक्टर ययाति। ये राजा ययाति संज्ञक पूरी तरह पितृवत, पिता के समान पालयन शासन करते हुए प्रजा तथा यथा उपजोषम जी भरकर विषयान भौतिक सुख को जुजुषे भोगा अव्याहत किसी व्यवधान के बिना इंद्रिय अपने इंद्रियों को। इतना पागल हो गया था वो विषयी जीवन में। अब ये पागलपना उसको हो सकता है भगवान का भक्त बना दे शायद, इसलिए ये कथा भागवतम में होगी। क्योंकि इतना जो विषयी हो जाता है वो बाद में विषयी जीवन से उब जाता है, ऐसा कहा जाता है। तत्पश्चात राजा, मेरे साथ पढ़िए, तत्पश्चात राजा ययाति तत्पश्चात राजा ययाति 7 द्वीपों वाले विश्व का 7 द्वीपों वाले विश्व का शासक बन गया शासक बन गया और प्रजा पर पिता के समान शासन करने लगा। पिता के समान शासन करने लगा। क्योंकि उसने अपने पुत्र की जवानी ले ली थी, क्योंकि उसने अपने पुत्र की जवानी ले ली थी, अतः उसकी इंद्रियां अक्षर थी और उसने जी भरकर भौतिक सुख का भोग किया। और उसने जी भरकर भौतिक सुख का भोग किया। हाँ, उसका भौतिक सुख पूरा होता ही नहीं था, पागल हो गया था। और उसको ज्यादा यहाँ तक कि पुत्र से उसकी जवानी छीन ली इसने। क्या होता है इसके बाद देखते हैं। देवयानी अपि अनुदिनम मनोभाग देह वस्तु प्रेयसः परमां प्रीतिम उवाह प्रेयसी रह। मेरे साथ पढ़िए, देवयानी अपि अनुदिनम देवयान्यप्य अनुदिनं मनोभाग देह वस्तु मनोभाग देह वस्तुभिः प्रियेशः परमां प्रीतिम प्रियसा परमां प्रीतिम् उवाह प्रेयसी रह। उवाह प्रेयसी रह। शब्दार्थ है, देवयानी महाराज ययाति की पत्नी शुक्राचार्य की बेटी ने अभी भी अनुदिनम दिन प्रतिदिन 24 घंटे मनः वाक अपने मन तथा वाणी देह शरीर वस्तु भी सारी आवश्यक वस्तुओं से प्रेयस अपने प्रिय पति का परमाम दिव्य प्रीतिम
आनंद वह संपन्न किया। प्रेयसी अपने पति की अत्यंत प्यारी रह एकांत में बिना किसी उत्पात के। मेरे साथ पढ़े। महाराज ययाति की प्रेयसी महाराज महाराज ययाति की ययाति प्रेयसी प्रेयसी देवयानी देवयानी अपने मन, अपने अपने मन, वचन, वचन, शरीर शरीर तथा विविध सामग्री से तथा विविध सामग्री से से सदैव एकांत में सदैव एकांत में में अपने पति को अपने अपने पति को यथासंभव यथासंभव दिव्य परमानंद प्रदान करती रही। दिव्य परमानंद परमानंद प्रदान करती रही। अजयत यज्ञ पुरुषम क्रतुभिः भूरि दक्षिणे सर्वदेवमयं देवं सर्ववेदमयं हरिम। मेरे साथ। अजयत यज्ञ पुरुषम यज्ञ यज्ञ पुरुषम क्रतुभिः भूरि दक्षिणे भूरि सर्वदेवमयं देवं सर्वदेवमयं देवं सर्ववेदमयं हरिम। सर्ववेदमयं हरिम्। अजयत पूजा की, यज्ञ पुरुषम यज्ञ पुरुष या भगवान की, कृतुभी विविध यज्ञों द्वारा भूरि दक्षिणे ब्राह्मणों को प्रभु दक्षिणा देकर सर्व वेदमय सारे देवताओं के आगार वेदम भगवान को, परमेश्वर को, सर्व वेदमय सारे वैदिक ज्ञान के परम लक्ष्य हरि भगवान हरि को। चलो यहाँ ये छूटा नहीं, भगवान से आस्था है, ये छूटा नहीं, ये अच्छी बात है, तो इसलिए बच जाएगा। मेरे साथ पढ़े। राजा ययाति ने विविध यज्ञ संपन्न किए विविध यज्ञ संपन्न किए और उनमें उन्होंने समस्त देवताओं के आगार समस्त देवताओं के आगार एवं समस्त वैदिक ज्ञान के लक्ष्य एवं समस्त वैदिक ज्ञान के लक्ष्य भगवान हरि को तुष्ट करने के लिए भगवान हरि को तुष्ट करने के लिए ब्राह्मणों को प्रचुर दक्षिणाएं दी। ब्राह्मणों को प्रचुर दक्षिणाएं दी। हाँ, वास्तविक ब्राह्मण को अगर आप खुश करते हैं तो भगवान आपसे बहुत खुश होते हैं। जैसे गाय का है, गाय को अगर आप सेवा करते हैं भगवान की सेवा होती है। इसी तरह से ब्राह्मण, अगर वास्तविक ब्राह्मण को अगर आप खुश करते हैं तो भगवान बहुत खुश होते हैं आपसे। गो ब्रह्मण हिताय च यस्मिन् इदं विरचितं योम्नीव जलद आवली या जलदावली यस्मिन् इदं विरचितं योम्नीव जलदावली नानेव भाति ना भाति स्वप्नमाया मनोरथः। मेरे साथ। यस्मिन् इदं विरचितं योम्नीव जलदावलिः नानेव भाति ना भाति स्वप्नमाया मनोरथः। यस्मिन् जिसमें इदम यह पूरा विशाल जगत विरचितम उत्पन्न व्योमनी आकाश में इव सदृश जलद आवली जलदावली बादल नाना इव मानव विभिन्न प्रकार के भांति प्रकट होता है, न आभाति प्रकट नहीं होता है। स्वप्न माया मोह जो स्वप्न की तरह है। मनः रथः
मन रूपी रथ द्वारा चलने वाला मनोरथ मनोरथ मतलब मनोरथ, मन रूपी रथ द्वारा चलने वाला। मेरे साथ पढ़े, भगवान वासुदेव भगवान भगवान वासुदेव वासुदेव जिन्होंने विराट जगत की सृष्टि की है, जिन्होंने जिन्होंने विराट जगत विराट की जगत सृष्टि की की है, सृष्टि की है, अपने को सर्वव्यापक रूप में अपने अपने को को सर्वव्यापक रूप सर्वव्यापक में रूप में प्रकट करते हैं। प्रकट करते प्रकट हैं। करते हैं। इसी तरह आकाश बादलों को धारण करता है, जिस जितना तरह आकाश आकाश बादलों को बादलों को धारण धारण करता करता है, है, जब इस सृष्टि का संहार होता है, जब इस जब जब इस इस सृष्टि का सृष्टि का सृष्टि का संहार संहार हो संहार होता हो जाता है, जाता है, तब सारी वस्तुएं तब तब सारी 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 वस्तुएं वस्तुएं भगवान विष्णु में प्रवेश करती हैं भगवान भगवान विश्व भगवान में विष्णु में प्रवेश करती प्रवेश हैं करती हैं और सारे भेद प्रभेद समाप्त हो जाते हैं। और सारे और भेद सारी अभेद भेद समाप्त हो प्रभेद जाते हैं। समाप्त हो जाते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण सभी को। शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य, जैसा कि स्वयं भगवान ने भगवत गीता 7.19 में कहा है, बहूनाम जन्म नामस्ते नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा स दुर्लभ। अनेकानेक जन्म मरण के बाद जो वास्तव में ज्ञानी है, वही मुझी को समस्त कारणों का कारण जानते हुए मेरी शरण में आता है। ऐसा महापुरुष अत्यंत विरला होता है। भगवान वासुदेव परब्रह्म है। प्रारंभ में सारी वस्तुएं उन्हीं में रहती हैं और अंत में सब कुछ उन्हीं में प्रवेश कर जाता है। वे हर एक के हृदय में स्थित हैं। सर्वस्य चाहम हृदय संविष्टः। उन्हीं से सारी वस्तुएं उद्भूत हैं। जन्माद्यस्य यतः। किंतु सारी भौतिक वस्तुएं क्षणिक या नाशवान है। स्वप्न, माया तथा मनोरथ क्षणिक है। इसी प्रकार सारी भौतिक सृष्टि भी क्षणिक है, लेकिन भगवान वासुदेव जो परब्रह्म है, शाश्वत है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता। तमेव हृदय विन्यस्य वासुदेवं गुहाशयम् नारायणं नारायणं अणियांसं निराशीर अजयत। निराशीर विसर्ग लगा दो। निराशीर अजयत प्रभु। मेरे साथ, तमेव हृदय विन्यस्य तमेव हृदय विन्यस्य वासुदेवं गुहाशयम् वासुदेवं गुहाशयम् नारायणम् अणिमांसम् नारायणं मणियान् निराशीः अजयत प्रभु। निराशीर यजत प्रभुम्। तमेव उसको ही हृदय में विन्यस्य रखकर वासुदेवम भगवान वासुदेव को गुह आशयम सबके हृदय में विद्यमान रहने वाले नारायण या नारायण के अंश को अणियांसम सर्वत्र उपस्थित रहकर भी आंखों से अदृश्य सब जगह है फिर भी दिखते नहीं। निराशी बिना किसी भौतिक इच्छा के ये आते ने ये बहुत गजब की उसने, बिना किसी भौतिक इच्छा के अजयत पूजा की प्रभु परमेश्वर की। यहाँ आ गया उसमें गुण। अब वो सुधर जाएगा। मेरे साथ पढ़िए, महाराज ययाति ने महाराज ययाति ने उन भगवान की निष्काम भाव से पूजा की उन उन भगवान भगवान की की निष्काम भाव से भाव पूजा से की, पूजा की, तो हर एक के हृदय में जो हर एक हर एक के हृदय में नारायण रूप में स्थित है नारायण रूप में स्थित है स्थित है और सर्वत्र विद्यमान रहकर भी और और सर्वत्र सर्वत्र विद्यमान रहकर भी विद्यमान रहकर भी आंखों से अदृश्य रहते हैं। आंखों से अदृश्य रहते हैं। अदृश्य रहते हैं। हाँ, तात्पर्य बहुत छोटा है, मैं पढ़ देता हूँ।
तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। यद्यपि राजा ययाति ऊपर से भौतिक भोग के परम इच्छुक प्रतीत होते थे, किंतु भीतर भीतर वे भगवान का नित्य दास बनने के इच्छुक थे। ये आ गई मति, आ गई अच्छी मति, इसे कहते हैं। इच्छुक लगते थे, भौतिक भगवान के दास बनने के इच्छुक लगते थे। अब होगा, ये परिवर्तन आएगा, क्योंकि भगवान को वो उन्होंने बिना किसी निष्काम भाव से भगवान की पूजा करनी शुरू कर दी, यज्ञ करने शुरू कर दे भगवान को खुश करने के लिए, और ब्राह्मणों को खुश किया, खूब दान दे करके। अब उनको सद्बुद्धि आ रही है। बुद्धि खराब नहीं थी, ये आते कि खराब पुरुष भी नहीं दिखाया कहीं पर भी, बहुत ज्यादा विषयी हो गया था, तो वो अब परिवर्तन आएगा। एवं वर्ष सहस्राणि मनः सस्तः मनः सुखम विदधानो अपि न तृप्यत न अतृप्यत न अतृप्यत या न तृप्यत सार्वभौमः कद इंद्रिय। मेरे साथ, एवं वर्ष सहस्राणि एवं वर्ष सहस्राणि मनः सस्तः मनः सुखम मनः मनः सुखम सुखम विदधानो अपि न अतृप्यत विदधानो अपि तृप्यात् सार्वभौमः कद इंद्रिय। सार्वभौमः कदिन्द्रियैः। शब्दार्थ है, एवं इस तरह से वर्ष सहस्राणि 1000 वर्षों तक मनः षष्टय 5 इंद्रियों तथा मन के द्वारा, 6 हो गए ना, मन षष्टय मतलब 6 मन, ये 5 इंद्रियां, ज्ञानेन्द्रियां, 1 मन। मनः सुखम मन द्वारा उत्पन्न क्षणिक सुख विदधान संपन्न करते हुए अपि यद्यपि न अतृप्यत संतुष्ट नहीं हुए, सार्वभौम सारे जगत का राजा होकर भी कत इंद्रिय अशुद्ध इंद्रियों के कारण, ये कमी थी उसमें। मेरे साथ पढ़िए, यद्यपि महाराज ययाति यद्यपि महाराज ययाति सारे विश्व के राजा थे, सारे विश्व के राजा थे, और उन्होंने 1000 वर्षों तक, और और उन्होंने 1000 वर्षों तक अपने मन तथा 5 इंद्रियों को अपने मन तथा 5 इंद्रियों को भौतिक संपत्ति को भोगने में लगाया। भौतिक भौतिक संपत्ति को संपत्ति भोगने को में लगाया। भोगने में लगाया। हाँ, मन उधर था, तो क्या वो संतुष्ट हो सकता है? ऐसा व्यक्ति कभी नहीं। किंतु वे संतुष्ट नहीं हो सके। किंतु वे संतुष्ट नहीं हो सके। हाँ, संतुष्ट होने का तो एक ही तरीका है, तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण कविता माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु, सभी को सादर प्रणाम। तात्पर्य शीला प्रभुपाद द्वारा, शीला प्रभुपाद की जय। कद इंद्रिय अर्थात अशुद्ध इंद्रियों को शुद्ध किया जा सकता है यदि इंद्रियों और मन को कृष्ण भावनामृत में लगाया जाए। सर्वोपाधि विनिर्मुक्त तत्परत्वेन निर्मलम, मनुष्य को समस्त उपाधियों से मुक्त हो जाना चाहिए। जब तक वह अपने को भौतिक जगत का भोक्ता मानता है तब तक उसकी इंद्रियां अशुद्ध रहती हैं, किंतु उस क्षण से उसे आध्यात्मिक अनुभूति हो जाती है और वह अपने को भगवान के दास के रूप में पहचानता है, तो उसकी इंद्रियां तुरंत शुद्ध हो जाती है। शुद्ध की हुई इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना भक्ति कहलाता है। ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। कोई भले ही हजारों वर्ष तक इंद्रियों का भोग क्यों न करे, जब तक वह इंद्रियों को शुद्ध नहीं कर लेता तब तक वह सुखी नहीं हो सकता। इस प्रकार श्रीमद्भागवत के 9वें स्कंद के अंतर्गत राजा ययाति को यौवन की पुनः प्राप्ति नामक 18वें अध्याय के वेदांत भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक लाइन आखिरी वाला देखे तो, कोई भले ही हजारों वर्षों तक इंद्रियों का भोग क्यों न करे, जब तक वह इंद्रियों को शुद्ध नहीं कर लेता तब तक वो सुखी नहीं हो सकता।
और इंद्रियां शुद्ध कब होती हैं? जब वो भगवान की सेवा करने लगे। बजाय शरीर की सेवा करने के भगवान की सेवा करने में इंद्रियां शुद्ध हो जाती। तो यति के साथ ऐसा होना चाहिए, क्योंकि इतना किया उसने। अब हाँ, हो गया। 19वां अध्याय। राजा ययाति को मुक्ति लाभ मुक्ति मिली, तो उसके बगैर तो मुक्ति मिल ही नहीं सकती। तो 19वें अध्याय में जाने से पहले 10 श्लोक पढ़ने होंगे। कौन पढ़ रहा है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्माद्यस्य यतोऽन्वयाद् जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् इतरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् इतरतश्चार्थेष्वभिज्ञास्वराट् तेने ब्रह्म तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिभृतां यथा विनिमयो तेजो वारिभृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा यत्सर्गं मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरहसकुहुकम् धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि। सत्यं परं धीमहि। द्वितीय धर्मा प्रोजुत कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं त्रापतयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते श्रीमद्भागवते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदवरुध्यतेऽत्र कृतवी कृतवी शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमृतदव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरो रसिका भुवि भावुकाः एते चांश कलह पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इन्द्रारिव्याकुलं लोकम् निदयन्ति युगे युगे जन्म गुह्यं भगवतु य एतत्तो नरः सायं प्रातर्गृणन् भक्त्या दुःखगामादिमुच्यते अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यत्सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायाम् यथा भासो यथा तमः
यथा भासो भासो यथा यथा तमः तमः यथा महान्ति भूतानि यथा यथा महान् महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् तथा तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यम् एतावदेव जिज्ञासु तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा यस्यात् सर्वत्र सर्वदा स्वयंभूर्नारदः शम्भो स्वयंभूर्नारदः शम्भो कुमारः कपिलो मनुः कुमारः प्रह्लादो जनको भीष्मो प्रह्लादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासकिर्वयम् बलिर्वैयासकिर्वयम् हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद। स्वागत है आप सबका अभी जरा पढ़ 30वें अध्याय में राजा ययाति को मुक्ति लाभ। पढ़ाइए माता जी। हरे कृष्ण सुधाधीर माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, श्री दंडवत प्रणाम। श्री शील प्रभुपाद जी की जय। राजा ययाति को मुक्ति लाभ। इस अध्याय में बताया गया है कि जब महाराज ययाति ने बकरे तथा बकरी की प्रतीकात्मक कहानी सुनाई तो उन्हें किस प्रकार मुक्ति हुई। भौतिक संसार में अनेकानेक वर्षों तक संभोगादि करने के बाद राजा ययाति को अंततः ऐसे भौतिक सुख से वितृष्णा हो गई। जब वे भौतिक सुख भोग से उब चुके तो उन्होंने बकरे बकरी की एक कहानी बनाई जो उनके निजी जीवन पर आधारित थी और इसे अपनी प्रियतना देवयानी को सुनाया। यह कहानी इस प्रकार है। एक बार जब बकरा एक जंगल में चरने के लिए विविध प्रकार की सब्जियों की तलाश में घूम रहा था तो उसे दैववशात एक कुआं मिला जिसके भीतर उसने एक बकरी देखी। वह उस बकरी पर आसक्त हो गया। अतएव उसने किसी तरह से उसे कुएं से बाहर निकाला और इस तरह वो दोनों मिल गए। इसके बाद एक दिन जब बकरी ने उस बकरी को एक अन्य बकरी के साथ संभोग करते हुए देखा तो वह क्रुद्ध हो उठी और उसने बकरे को त्याग दिया। वह अपने ब्राह्मण मालिक के पास लौट आई और उसने अपने पति के आचरण के विषय में उसे कह सुनाया। ब्राह्मण अत्यंत क्रुद्ध हुआ और उसने बकरे को शाप दिया कि वह संभोग शक्ति से विहीन हो जाए। तत्पश्चात बकरे ने ब्राह्मण से क्षमा मांगी तो उसे भोग शक्ति से फिर से मिल गई। तब बकरा वर्षों तक बकरी के साथ संभोगरत रहा, फिर भी वह अतृप्त रहा। यदि कोई कामी तथा लोभी हो तो विश्व का सारा सोना भी उसे कामच्छाओं को तृप्त नहीं कर सकता। ये इच्छाएं अग्नि के समान हैं। यदि कोई प्रज्वलित अग्नि पर घी डाले तो इससे अग्नि बुझने की आशा नहीं की जा सकती। अग्नि बुझाने के लिए कोई दूसरी विधि अपनानी होगी। इसलिए शास्त्रों का उपदेश है कि बुद्धि से मनुष्य भोग में जीवन का परित्याग कर दे। जो लोग अल्पज्ञ हैं वे महान प्रयास के बिना इंद्रिय भोग और वही विषय भोग नहीं त्याग सकते, क्योंकि एक सुंदर स्त्री बड़े से बड़े विद्वान को भी मोहित कर लेती है। किंतु राजा ययाति ने सांसारिक जीवन का परित्याग कर दिया और अपनी संपत्ति अपने पुत्रों में बांट दी। सारे भौतिक भोगों का आकर्षण त्याग कर सन्यासी का जीवन ग्रहण करके वह भगवान की सेवा में दत्तचित्त रहने लगा। इस तरह उसे सिद्धि प्राप्त हो गई। बाद में जब उसकी प्रिय पत्नी देवयानी भ्रमपूर्ण जीवन से मुक्त हुई तो वह भगवान की भक्ति में लग गई। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बिल्कुल बिल्कुल आपने अपनी कहानी सुनाई।
अपने को बकरा, देवयानी को बकरी बना करके, क्योंकि देवयानी कुएं में मिली इसको और वो उसको अच्छी भी लगी थी, लेकिन देवयानी का हाथ पकड़ा, इसलिए देवयानी ने उसको अपना पति मान लिया। और फिर शर्मिष्ठा आई जिसके साथ उसका संभोग हुआ। फिर वो गुस्से से अपने पिता के पास चली गई। वो बकरे बकरी की कहानी बना करके अपने पत्नी को सुनाया। कहा कि ये, अब इससे भी एक चीज जो हमको समझ आनी चाहिए, अगर किसी चीज के प्रति आपकी आसक्ति बहुत ज्यादा है, थोड़ी देर के लिए सोचिए, सोना, सोने के लिए या सोना है या जवाहरात है, इनके लिए औरतों का आकर्षण बहुत ज्यादा होता है। सोना ले लीजिए थोड़ी देर के लिए, सोने से अब शायद और चीजें ज्यादा आकर्षक लगने लगी हैं, लेकिन सोना, औरत सोने के पीछे पागल हो जाती है। सोना देखा नहीं तो अरे इसका ये, इसका ये, इसका ये, और ये आकर्षण कभी कम हो सकता है नहीं। क्या तरीका है? एक ही तरीका है किसी चीज का। आपको कोई चीज बहुत अच्छी लगती है, लेकिन वो शरीर के लिए बहुत खराब है, एक बार शरीर के लिए, दूसरा आध्यात्मिक जीवन के लिए कोई आपको नशा है किसी चीज का, वो नशा आध्यात्मिक जीवन में नशा वर्जित है, और आप सोचते हैं मैं धीरे धीरे करके छोड़ूंगा। ऐसा भी करते हैं कुछ लोग, मैं छोड़ूंगा, मैं एकदम नहीं छोड़ सकता, धीरे धीरे। कोई और चीज हो, आपको विषयी जीवन है, जैसे ये यातिका था, उसके बगैर वो रह ही नहीं सकता था। यहाँ तक कि जब उसको शुक्राचार्य ने शाप दिया कि तेरी शक्ति खत्म हो जाएगी तो बुढ़ा हो जाएगा, तो लेकिन मन उसका तो अभी भी चाहता है विषयी जीवन। उसने प्रार्थना की कि मैं आपकी बेटी को सुखी रखूंगा, मैं उसको अभी तक पूरा सुख नहीं दे पाया, यौवन सुख। तो उसने कहा ठीक है, तुम इसको किसी से एक्सचेंज कर सकते हो, बुढ़ापा किसी को देख के उसकी जवानी दे सकते हो। वो पागलों की तरह बेटों से भीख मांगता रहा कि तुम मेरा बुढ़ापा ले लो, मुझे अपनी जवानी दे दो। कौन करेगा ऐसा? लेकिन एक पुत्र था जिसको बहुत ज्ञानी था, उसको ये था कि पिता के आदेश मानना बेटे का कितना बड़ा कर्तव्य है, ये लेकर के उसने स्वीकार कर लिया। ये आते फिर भी तृप्त नहीं होता है, फिर भी तृप्त नहीं होता। अब उसको अब ज्ञान आया कि इसको जितने भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, वही चीज आपको पसंद है बहुत, सोना है, पागल हो जाते हैं सोने के पीछे। औरतें मैंने देखा है, ज्यादातर, बहुत कम मैंने देखे हैं ऐसे भी जिनका कोई आकर्षण नहीं सोने के लिए, यानी ज्वेलरी के लिए। औरत का बहुत गहना, बहुत आकर्षण होता है उनके लिए, लेकिन मैंने ऐसे भी देखे हैं जिनका कोई आकर्षण नहीं, उस तरफ बिल्कुल नहीं। तो जिनका आकर्षण है, क्या तरीका है वो आकर्षण को खत्म करने के लिए? त्याग, त्याग दो उसको, कोई भी चीज। अगर आप सोचते हैं थोड़ा थोड़ा रखूंगा, थोड़ा नहीं होता। आकर आपके पास सोना आना है, आ जाए, कोई बात नहीं, लेकिन आपका आकर्षण नहीं है। इसी तरह से आपको विषयी जीवन त्यागना है तो विषयी चीज को एकदम रिजेक्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप, जैसे मैं एक तरीका बता रहा था, मैंने एक प्रवचनकर्ता को भी एक बार बोला, प्रैक्टिकल है, मैंने करके देखा है कि आप अपने इच्छाओं को दबाइए। आपको खरीदने का मन करता सोना, इच्छा को दबाइए। आपका हस्बैंड साथ में है और वो कहता है ले लो, जो मर्जी चाहिए ले लो,
अपनी इच्छा को दबा दीजिए, बिल्कुल इच्छा का को दफना दो। उससे कहा नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन है अंदर से इच्छा। ऐसा बार बार सप्रेस करने से, अपने इच्छाओं को दबाने से आपको एक चीज का अनुभव हो जाता है, इच्छा पर कंट्रोल करना। आपको, आपने सीख लिया। आपके घर में कोई आपसे बहुत बदतमीजी करता है, आप अपने गुस्से को दबा, रोज दबाओगे, रोज दबाओगे, रोज दबाओगे गुस्से को। 1 महीने के बाद आप देखोगे आपको गुस्सा दबाने में कोई दिक्कत नहीं है अब। और 6 महीने बाद आप देखोगे आपका गुस्से पर कंट्रोल है, गुस्सा गया नहीं है, आपका कंट्रोल है आपका गुस्से पर। इसी तरह सोने के लिए आपका आकर्षण है, लेकिन कंट्रोल है आपके ऊपर। आपने कहा नहीं, अभी तो ये कर लेते हैं, सोना नहीं। ये कंट्रोल हो जाए, उसके बाद एक सिचुएशन आती है व्हेन यू कैन रिजेक्ट इट, फिर आप रिजेक्ट कर सकते हैं। मैंने ये बताया था, उन्होंने कहा नहीं, ऐसे में नहीं, एकदम। उन्होंने कहा इस्कॉन में एकदम रिजेक्ट, उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। और ये रिजेक्ट हो जाता है, वो मना करते हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं कि आप अगर चाय पीते भी हो तो आप माला जपते रहो, माला जपते रहो। ये माला जपते 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 आपकी चाय अपने आप ही छूट जाएगी। ये होता है, बहुतों में होता है। तो लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप, कि ये वो तरीका भी गलत नहीं है जो मैंने अनुभव किया है, उस तरीके का कि आप पहले उसको दबाइए, इच्छा को दबाइए, दबाते दबाते कंट्रोल करना सीखिए। कंट्रोल जब हो जाए तो रिजेक्ट फिर छोड़ दीजिए, ऐसा भी हो सकता है। तो ये यहाँ पर ययाति ने अब उसको समझ आया कि अब वो उबने लग गए विषय जीवन से, जो संभोग इतना करता था उससे अब उबने लग गए। अब वही जैसे उसमें ये अकल आई, तो उसकी पत्नी जो सती थी, जो पति चाहता था वही करती थी, उसने भी कहा नहीं ठीक है, ये जीवन ठीक नहीं है, अब भक्ति की तरफ बढ़ते हैं। तो ये इसमें इसका वर्णन आएगा। श्री शुक वाच स इत्थम आचरन कामान श्रेणो अपहनवम आत्मनः बुद्ध्वा प्रियाय निर्विण्णो गाथाम एताम अगायत, गाथाम अगायत। मेरे साथ पढ़िए। श्री शुक उवाच श्री श्रीशुक उवाच स इत्थम आचरन कामान सइत्थमाचरन् कामान् श्रेणो अपहन्वम आत्मनः त्रैणोपहन्वमात्मनः बुद्ध्वा प्रियाय निर्विण्णो बुद्ध्वाप्यायि निर्विण्णो गाथाम एताम अगायत। गाथामेतामगायत। शब्दार्थ है श्री शुक उवाच, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, स महाराज ययाति इत्तम, इस तरह से आचरण करते हुए कामान, काम इच्छाओं को, स्त्रैणः, स्त्री से अत्यधिक लिप्त, अहनवम प्रतिक्रिया, आत्मनः, अपने कल्याण के लिए, बुद्ध्वा, बुद्धि से समझते हुए, प्रियाय, अपनी प्रिया देवयानी को, निर्विण्ण, वितरणा से भरकर, गाथाम, कहानी, एताम, यह, अगायत, सुनाई, अपनी कहानी सुनाई, बकरे का नाम लेकर के। मेरे साथ पढ़े। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, सुखदेव देव गोस्वामी ने गोस्वामी ने कहा, कहा, हे महाराज परीक्षित, हे महाराज परीक्षित, ययाति स्त्री पर अत्यधिक अनुरक्त था, ययाति ययाति स्त्री पर स्त्री पर अत्यधिक अत्यधिक अनुरक्त अनुरक्त था, किंतु काल क्रम से किंतु क्रम से जब विषय भोग तथा जब विषय भोग तथा था, इसके बुरे प्रभाव से उब गया,
इसके बुरे प्रभावों से ऊब गया तो उसने यह जीवन शैली त्याग दी तो उसने यह जीवन शैली त्याग दी और अपनी प्रिय पत्नी को और और अपनी प्रिय पत्नी को निम्नलिखित कहानी सुनाई। निम्नलिखित कहानी सुनाई। हाँ, ये याति बहुत विषयी था, लेकिन आपने एक चीज देखा, वो दुराचारी नहीं था। वो पराई पराई स्त्री के साथ कभी भी संभोग नहीं किया अपनी पत्नी के अलावा। ये उसमें एक जो उसके गुण दिख रहे हैं, तो उसमें ये बुद्धि शायद इसलिए आई। शृणुम भार्गवी अमुम गाथाम मद विधा चरिताम बुधि भुवि धीरा यश अनुशोचन्ति वने ग्राम निवासिनः। मेरे साथ शृणु भार्गवी अमुम गाथा। भार्गव्यमं भार्गवी हो गया तो यो की जगह आ जाए। शृणु भार्गवी अमुम गाथाम मद्विधा चरिताम सुनि भुवि धीरा यश अनुशोचन्ते वने ग्राम निवासिनः। शब्दार्थ है सुनो सुनो भार्गवी, हे शुक्राचार्य की पुत्री। भार्गव भृगुवंशी है ना शुक्राचार्य। अमुम इस गाथाम कहानी को मत विधा मेरे आचरण से मिलती जुलती आचरिताम आचरण के हुई इस संसार में धीरा धीर व्यक्ति धीरम तत्न मुह्यति यश जिसका अनुशोचन्ति पछताते हैं बने जंगल में ग्राम निवासना भौतिक भोग के प्रति अत्यधिक अनुरक्त। मेरे साथ पढ़िए। हे मेरी प्रिय पत्नी, हे मेरी प्रिय पत्नी एवं शुक्राचार्य की बेटी, एवं शुक्राचार्य की बेटी, इस संसार में बिल्कुल मेरी तरह इस संसार में बिल्कुल मेरी ही तरह का कोई था। कोई था। मेरी तरह का था, मेरे ही जैसा था। तुम मेरे द्वारा कही जा रही तुम मेरे द्वारा कही जा रही उसके जीवन की कथा सुनो। उसके जीवन की कथा सुनो। ऐसे गृहस्थ के जीवन से ऐसे गृहस्थ के जीवन के विषय में सुनकर विषय में सुनकर वे लोग सदैव पछताते हैं वे लोग सदैव पछताते हैं जिन्होंने गृहस्थ जीवन से वैराग्य ले लिया है। जिन्होंने गृहस्थ जीवन से वैराग्य ले लिया है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। रीटा पंडित माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। श्री प्रभुपाद की जय। तत्पर श्रील प्रभुपाद द्वारा। जो लोग गांव में रहते हैं वे ग्राम निवासी कहलाते हैं, और जो जंगल में रहते हैं वे वनवासी या वानप्रस्थ कहलाते हैं। गृहस्थ जीवन से वैराग्य ग्रहण करने वाले वानप्रस्थ सामान्यतया अपने विगत पारिवारिक जीवन के विषय में पछतावा करते हैं, क्योंकि उसके कारण वे काम इच्छाओं की पूर्ति में लगे रहे। प्रहलाद महाराज ने कहा कि मनुष्य को चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके गृहस्थ जीवन से विरक्त हो ले। उन्होंने गृहस्थ जीवन को अंधकूप कहा है। हित्वात्वम पातम गृह अंधम कूपम। यदि कोई लगातार या अस्थायी रूप से अपने परिवार के साथ रहने पर बल देता है तो यह समझना चाहिए कि वह आत्मघात कर रहा है। इसलिए वैदिक सभ्यता में संस्तुति की गई है कि मनुष्य को चाहिए कि 50 वर्ष समाप्त होने पर पारिवारिक जीवन से विरक्त हो ले और वन में चला जाए। जब वह वन में रहने का अभ्यस्त हो ले या वानप्रस्थ में पटु हो जाए तो संन्यास ग्रहण कर ले। वनम गतो यद्रिमास्यत। संन्यास का अर्थ है भगवान की सेवा में अनन्य तत्लीनता स्वीकार करना। इसलिए वैदिक सभ्यता में जीवन की 4 अवस्थाओं की संस्तुति की गई है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। मनुष्य को गृहस्थ जीवन में ही बने रहने एवं
दो उच्चतर स्थाओं वानप्रस्थ एवं संन्यास तक न उठ पाने के लिए लज्जित होना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। ऐसा है, लेकिन अभी वानप्रस्थ संभव नहीं है, तो क्या कर सकते हैं? घर में रह के वानप्रस्थ, घर के चीजों से अपना लगाव छोड़ दीजिए और एक टाइम के बाद सबसे लगाव छोड़ के भगवान की तरफ वो संन्यास हो गया। बस्ते को बने कश्चित विचिन्वन प्रिय प्रिय प्रियम प्रियम आत्मनः विचिन्वन प्रियम आत्मनः ददर्श कूपे पतिताम स्वकर्म बस गाम जाम। मेरे साथ पढ़े, वस्त एको बने कश्चित वस्तेको बने कश्चित् विचिन्वन प्रियम आत्मनः प्रियमात्मनः ददर्श कूपे पतिताम ददर्शकूपे पतिताम् स्वकर्म बस गाम अजाम। स्वकर्मवशगामजाम्। हरे कृष्ण। शब्दार्थ है वस्तः बकरा, एक बने वन में कश्चित किसी विचिन्वन भोजन की तलाश करता प्रिय आत्मना अपने लिए ददर्श संयोग बस देखा कुएं के भीतर पतिताम गिरी हुई स्वकर्म बस गाम अपने कर्मों के फल के प्रभाव से अजाम बकरी को बकरे ने बकरी को देखा कुएं में और ययाति ने देवयानी को देखा कुएं में। मेरे साथ पढ़े, एक बकरा अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए एक बकरा अपने इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए चरते हुए किसी जंगल में चलते हुए किसी जंगल में घूमते घूमते अचानक घूमते घूमते अचानक एक कुएं के पास आया एक कुएं के पास आया जिसके भीतर उसने एक बकरी को जिसके भीतर उसने बकरी को निस्सहाय खड़ी देखा जो अपने सकाम कर्मों के प्रभाव से जो अपने सकाम कर्मों के प्रभाव कुएं में गिर गई थी। कुएं में गिर गई थी। हाँ, देवयानी को तो शर्मिष्ठा ने धक्का दे के फेंक दिया था, तो ये उसको बकरी बना दिया इसने। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण ललिता माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा यहाँ पर महाराज ययाति अपनी तुलना बकरे से और देवयानी की तुलना एक बकरी से करते हैं तथा पुरुष और स्त्री के स्वभाव का वर्णन करते हैं। मनुष्य बकरे की तरह इधर उधर भटकता हुआ इंद्रिय तृप्ति की खोज करता है और स्त्री पुरुष या पति के आश्रय के बिना उस बकरी के समान है जो कुएं में गिर गई है। पुरुष की देखभाल के बिना स्त्री कभी भी सुखी नहीं रह सकती। निसंदेह वह कुएं में भीतर गिरी हुई बकरी के समान है जो जीवन संघर्ष कर रही है। अतः स्त्री को चाहिए कि वो अपने पिता का संरक्षण ग्रहण करे, जैसे कि देवयानी ने शुक्राचार्य की देखरेख में रहते हुए किया था। तब पिता को चाहिए कि अपनी पुत्री का दान उपयुक्त व्यक्ति को कर दे या वह उपयुक्त व्यक्ति स्त्री को पति की निगरानी में रख दे। देवयानी के जीवन से यह भली भांति स्पष्ट हो जाता है। जब राजा ययाति ने देवयानी को कुएं से निकाला था तो उसे बड़े आराम का अनुभव हुआ था और उसने ययाति से उसे अपनी पत्नी बनाने की प्रार्थना की थी। किंतु जब महाराज ययाति ने देवयानी को स्वीकार कर लिया तो वह इतना लिप्त रहने लगा कि वह न केवल उसी से संभोग करता अपितु शर्मिष्ठा जैसी अन्य स्त्रियों से भी करने लगा, तो भी वह असंतुष्ट रहा। अतएव मनुष्य को चाहिए कि ययाति जैसे गृहस्थ जीवन से जबरन विरक्त हो जाए।
जब मनुष्य को यह पूरा पूरा विश्वास हो जाए कि सांसारिक गृहस्थ जीवन अधम है, तो उसे ऐसा जीवन पूर्णतः त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लेना चाहिए और भगवान की सेवा में पूरी तरह लग जाना चाहिए। तभी मनुष्य का जीवन सफल होगा। हरे कृष्णा माता जी, हरे धन्यवाद। कृष्ण। तस्या उद्धरण उपायम वस्तः कामी विचिन्तयन् ददत् तीर्थम उद्धृत्य विषाण अग्रेण रोदसी, विषाण अग्रेण रोदसी। मेरे साथ, तस्या उद्धरण उपायम तस्योद्धरणोपायम् वस्तः कामी विचिन्तयन् वस्तकामी विचिन्तयन् दधत्त तीर्थम उद्धृत्य विदग्धतीर्थमुद्धृत्य विषाण अग्रेण रोदसी। विषाणाग्रेण रोदसी। शब्दार्थ है तस्या बकरी का उद्धरण उपाय, वैसे उद्धार का उपाय बकरे ने कामी विषय विचिंतन योजना बनाते हुए दत्त संपन्न किया तीर्थम बाहर निकलने का उपाय उद्धृत पृथ्वी खोदकर विषाण अग्रेण पहने से से रोदसी कुएं के किनारे। मेरे साथ पढ़े, बकरी को कुएं से बाहर निकालने की योजना बनाकर बकरी को कुएं से बाहर निकालने की योजना बनाकर विषयी बकरे ने अपने तीखे सींगों से अपने तीखे सींगों से कुएं के किनारे की मिट्टी खोद डाली, कुएं के किनारे की मिट्टी खोद डाली, जिससे वह बकरी कुएं से बाहर सरलता से निकल सके। जिससे वह बकरी कुएं से बाहर सरलता से निकल सके। ये तो काफी खोदना पड़ा होगा, बड़ा कहानी है, कोई बात नहीं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण शकुंतला माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। स्त्री के प्रति आकर्षण ही इस संसार में सुख पूर्वक रहने हेतु आर्थिक विकास, आवास तथा अन्य वस्तुओं के प्रोत्साहन का कारण है। बकरी को बाहर निकालने हेतु मिट्टी खोदना अत्यंत श्रमसाध्य कार्य था, किंतु बकरी प्राप्त करने के पूर्व बकरे को यह परिश्रम करना पड़ा। अहो ग्रह क्षेत्र सुताप्त वितैर्जनस्य मोहो अयम अहम ममेति। नर तथा नारी के संयोग से अच्छा मकान, अच्छा पारिश्रमिक, संतान तथा मित्र प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहन मिलता है। इस प्रकार मनुष्य इस भौतिक जगत में फंस जाता है। धन्यवाद प्रभु जी, माता जी। हरे कृष्णा। बुरा फंसता है लेकिन फंस जाता है। ओम अज्ञान तिमिरांधक्ष ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी चारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे